गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सम और विषम संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो के गुणज होती हैं, यानी कि जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से भाग हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्याएं जो हैं ये वो सम संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से 2 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 की गुणज नहीं होती हैं, यानी कि जो 2 से भाग नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। ठीक है, ये वो संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य और संयुक्त संख्याएं। पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्याएं वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो पहला वो खुद संख्या और दूसरा एक नंबर। ठीक है, एक और स्वयं की संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है और अपने पहाड़े में आता है। ठीक, अब 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा कोई दूसरे टेबल में वो नहीं आता। इस तरीके से 3 है, 3 जो है वो भी 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी दूसरे टेबल में आता है नहीं आता है। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक, एक तो 1 का पहाड़ा और दूसरा वो स्वयं की संख्या। उसके बाद आता है संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2 और 4। अब ये 2 से ज़्यादा हो गए। ऐसे ही 6, 1, 2, 3 और 6। तो इन संख्याओं में क्या है, जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? संयुक्त संख्याएं। इसी तरीके से 10 हो गया, 1, 2, 5 और 10। उसके बाद है संयुक्त अभाज्य संख्याएं। संयुक्त अभाज्य संख्याएं 2 अलग अलग संख्याओं में एक के अतिरिक्त अन्य संयुक्त गुणनखंड भी हो सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते हैं। और जैसे 17 और 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संयुक्त गुणनखंड नहीं है, अतः यह संयुक्त अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से ठीक है, 17 और 1 जो है इसमें इनके अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही जाती हैं, तो वो संयुक्त अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद है द्विअभाज्य संख्याएं। द्विअभाज्य संख्याएं उन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 है, द्विभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, इन दोनों का अंतर कितना है? 2। ऐसे ही 13 और 15, ठीक, 17 और 19, इन संख्याओं का अंतर कितना है? केवल 2। तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? द्विअभाज्य संख्याएं। स्टूडेंट्स, याद रखने योग्य 2 बातें। पहला, एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त, क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक, दूसरा,
2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, 2 जो है वो केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है और इसके अलावा 2 के अलावा बाकी जो संख्याएं वो सब विषम संख्याएं हो सकती हैं। उसके बाद है विभाज्यता की जांच। सबसे पहला है 2 से विभाज्यता। हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं? जब संख्याएं बहुत सारी होती हैं, मतलब 24, 25, 248 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जिनमें संख्या ज़्यादा होती है अंकों में, तो वहाँ पे हम उसकी जो इकाई संख्या है उसको देखते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6 या 8। अगर संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 30 है, 30 में इकाई संख्या कितनी है? 0, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 246 में इकाई संख्या कितनी है? 6 जो है वो भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर इनकी इकाई संख्या 4, 8, 6, 2, 0 इनमें से कोई सी भी होती है तो वो पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है 3 से विभाजिता के नियम। 3 से विभाजिता, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 आता है तो वो 3 से विभाजित हो सकती है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक, 12 को हम जोड़ेंगे तो 1 और 2, 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1 और 2, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 जो है वो 3 से भाग हो सकता है, 3 एकम 3। ऐसे यहाँ पे 627, अब इस सब को हम जब जोड़ेंगे तीनों अंकों को, 6 + 2 + 7, इन तीनों को हमने जोड़ा तो कितना आया? 15। अब 15 जो है वो 3 से विभाजित है, 3 पंजे 15, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो सकती है। ये थे 3 से विभाजिता के नियम, यानी कि दी गई संख्या को जब हम आपस में अंकों को जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा अगर वो 3 से विभाजित होता है, दैट मीन्स वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। उसके बाद है 5 से विभाजिता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने संख्या ले रखी है, अब इसकी इकाई संख्या कितनी है? 5, और जब हम इसको भाग करके देखेंगे तो ये वाली संख्या जो है वो पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई इकाई संख्या 0 होती है, अगर इकाई अंक 0 होता है तो वो संख्या जो है वो भी 5 से विभाजित हो सकती है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने 2, 3 और 5 के विभाजिता के नियम पढ़े। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 जो है वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं 5.3 के, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।